मजीद सालेही, कतायून रियाही, परवेज फल्लाहीपुर, रामीन नासिर नसीर, इस्माइल सुल्तानियान, सरगर्दां रूह। लेकिन हमारे रंग बहुत अलग अलग थे। और क्या भाई, एकदम वाज़ेह है तो। खुदा के लिए आप ऐसा न करना, बस बैठो और आराम करो। अभी मैं सब खंगाल कर रख दूंगा 1 मिनट में, समझे? ठीक है ठीक है। बेचारे की हालत बहुत खराब है। खुदा का शुक्र है मर रहा है। खुदा को कोई काम हिम्मत से खाली नहीं होता। बड़ा अच्छा घर है जनाब, थोड़ा पुराना और खुला हुआ और बड़ा ही हवादार। एक सड़ा हुआ पुराना घर जिसे तोड़कर सिर्फ फ्लैट बनाए जा सकते हैं, समझे? नहीं नहीं, ऐसा न कहे जनाब, बड़ा अच्छा घर है जनाब। मेरे ख्याल में इसके हर गोशे से आपकी यादें वाबस्ता होंगी, है ना? लेकिन इसका क्या फायदा? ऐसा न कहें, ऐसा न कहें। इंसान यादों के सहारे ही तो जीता है। अभी तुम बाप नहीं बने हो, जो तुम्हें मालूम हो कि बच्चों का बचपना माँ बाप के लिए एक खजाना है, खजाना। मेरी 2 बेटियां हैं। 10 साल पहले हुजूर मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। मेरा दिल चाहता था कि मेरी बेटियों की जिंदगी अच्छी गुजरे। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे। अशरफ साहब भी आपको बहुत चाहते हैं जनाब। तो क्या मुझसे नफरत करते? नहीं, लेकिन उन्हें भी तवज्जो की जरूरत है। मैं कभी नहीं भूल सकता वो दिन जब तुमने पहली बार उन्हें अब्बा कहकर बुलाया था। वो रो रहे थे। जो भी उन्हें मिलता था उससे कहते थे, मेरे बेटे कामरान ने आज मुझे अब्बा कहा, मेरे बेटे ने मुझे अब्बा कहा, अब्बा कहा, अब्बा। जैसे उन्हें सारी दुनिया की खुशी मिल गई हो। 100 बार कहा होगा, फला जगह अब्बा कहा। आंगन में बैठा था कि कामरान ने पहली दफा कदम बढ़ाए, चलना सीखा, गिर पड़ा। घर में फला जगह बैठा था कि कामरान ने मुझे पहली बार अब्बा कहकर बुलाया। मुझे भी 100 बार बता चुके हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम लायक बेटे हो कि नहीं। जरा तुम बताओ तो कि तुमने पहली बार अब्बा का लफ्ज कहाँ कहा था तुमने, हैं? क्या चीज हो तुम भी भाई, क्या चीज हो तुम भी भाई। पहले दिन जब मैंने खिड़की से कहा था अब्बा, क्या तुम चीज हो भाई। वाह वाह। रुको, हम क्वालिटी पे ध्यान देते हैं।
यहाँ जाकर मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, अंधेरा था। मैं डर गया, जोर से चिल्लाया, अब्बा अब्बा अब्बा, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। अब्बा मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। रो मत बेटे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आओ चले आंगन में चलो वहाँ आंगन में चले, वहाँ कुछ ताजा हवा खा लो। आओ। सब्र करो। सब्र करो भाई, सब्र करो। चलो तुम्हारी सूरत जानी पहचानी नहीं है। चलो बाहर छोड़ो। ये बिल्कुल ठीक है। काश पहले ही बता दिया होता कहाँ का था। अब्बा लो भाई, कागजात मिल गए। बड़े मक्कार आदमी हो तुम। मैं तो हक्का बक्का रह गया। सोचा तुम क्या कर रहे हो। देखा, थोड़ी सी बस अकुल चाहिए ना। देखा, जीते रहो, बड़ा मजा आया। पूरे एक्टर हो तुम। बस फिल्म में काम नहीं मिला मुझे। चलो कहाँ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है आज, बस इतना ही। खुदा हाफिज। क्वालिटी। अब्बा अब्बा अब्बा। ये रहा हमारा खजाना। सुनो, तुम लोग कागज मिलते ही सीधे यहाँ चले आए? नहीं, पहले तो इन कागजात के लिए उनका शुक्रिया अदा किया, फिर पूरे घर को रंग किया, खुदा हाफिजी की और बड़े एहतराम के साथ फिर वापस आ गए। ये नहीं सोचा कि उसे शक हो सकता है? नहीं, क्यों शक होगा?
मैंने कहा कि वकीली साहब आएंगे, एक बार कायदे से पूरे घर का जायजा लेंगे, बचे बचे काम को पूरा करेंगे, रंग करेंगे। बड़ा अच्छा मजाक था। ऐसे नहीं चलेगा, तुम दोनों में से किसी एक को कामरान को फोन करना होगा। ठीक है, मैं फोन करूंगा, फोन करके कहूंगा हमने अशरफ साहब को फोन किया था, आपकी तबीयत के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि बस अब रहने दो, रंग करने की जरूरत नहीं है, खबरदार जो रंग किया। एक्सक्यूज। जलाल साहब, हंसो मत। इसमें हंसने क्या बात है जो हंस रहे हो? खुद ही मजाक करते हो, खुद ही हंसते भी हो। तो अब असल बात की तरफ आते हैं, तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? इजाजत है? जी कहिए। एक कानूनी मुख्तारनामे के जरिए सब कुछ बेच देंगे। हाँ, और अगर सस्ते में देंगे तो 2 दिन में सब कुछ बिक जाएगा। खुदा बरकत दे। हम तुम्हारे बकौल जलाल प्यारे जमकर जिएंगे, जमकर जिएंगे, जमकर। जमकर मैं भी जीऊंगा, बिल्कुल जमकर जीऊंगा। बस आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये फरीकी इत्तेहाद जो मजबूरन 4 फरीकी हो गया है, और ये मामू साहब के साथ 5 फरीकी किसी तरह भी टूटने ना पाए। इंशाल्लाह किसी दिन मामू की आवाज भी निकलेगी, यानी रबाबा। तुमने कहा था कि रबाबा को तलाश करोगे? हाँ, उन्हें ढूंढेंगे। हाँ हाँ हाँ, चूंकि मर्द अपने वादे पर कायम रहता है। ठीक है, बिल्कुल। अलबत्ता अकल का तकाजा है कि जितनी जल्दी हो सके इन कागजात को रकम में बदल दें, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए रुबाबे साहिबा को तलाश करने की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे अब्बा की रूह को तकलीफ पहुंचे। खुदा उन्हें गरीब पर रहमत करे। मैं वादा करता हूँ, अगर तलाश नहीं कर पाया तब भी मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। वो बता नहीं रहा हूँ उसकी वजह यही कि कहीं रियाकारी ना हो जाए, क्योंकि अच्छे काम सिर्फ खुदा को मालूम होने चाहिए, बस, और किसी को नहीं। सिर्फ तुम्हारी बातें महलक से नहीं उतर रही वकीली, मैं नहीं जानता, उससे तलाश करेंगे। जलाल साहब जरूर उन्हें ढूंढेंगे, और फिर लाश भी कामरान के हवाले कर देंगे, है ना? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मुमकिन नहीं है, कल को हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या मतलब है? देखो जलाल प्यारे, कामरान को ये लगना चाहिए कि उसके वालिद जिंदा हैं। देखो शौकत प्यारे, लाश तो महफूज है ना? हाँ, बिल्कुल महफूज है। महफूज है तो महफूज है। हाँ, महफूज है। मुझसे क्या मतलब कि महफूज है या गैर महफूज? मेरे भाई, वो एक इंसान की लाश है, गुनाह है। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? गुनाह है, हैं? मेरे भाई, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। भाई किसी गांव में ले जाएंगे, कहेंगे कि हमारे अब्बा हैं, कुछ रकम देंगे और वहीं दफन कर देंगे। कामरान भी अपने अब्बा को ढूंढता ही रह जाएगा। ठीक है जलाल प्यारे, अगर चाहो तो उनकी कब्र पर एक खूबसूरत सा पत्थर भी लगवा देना, ठीक है ना? मैं अच्छा, तो जलाल साहब की तुल उम्र के लिए तालियां। हम मेरी सलामती के लिए। अब क्या करें? अब सुबह का इंतजार करेंगे। सुबह तक?
के हाथों पकड़ लिया है। ओह, तुम्हारा दिमाग खराब गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरा शर्ट गंदा कर दिया, छोड़ो। ये क्या है? इसे यहाँ क्यों छुपाया था? हैं? छुपाया था भाई, यही पड़ा हुआ था। ये न कहो कि गिरा था। कहो पागल आदमी, हम तो साथ में हैं। भाई हम दोनों तो मिले हुए हैं, मैं तुम्हारी कमाई करा रहा हूँ और तुम चोरी छिपे मेरा पीछा करते हो। क्या मतलब? मुझे रंगे हाथ पकड़ना चाहते हो? थू है तमाम नमक हरामों की कब्रों पर, थू है, थू थू। बस करो, थूक की बर्दाश्त कर दी। ओह, अक्लमंद आदमी, आधी रात को यहाँ बाग में क्या कर रहे हो? अगर कोई देख लेगा तो उसे शक होगा कि नहीं? ओहो, तो तुम मेरा ख्याल रख रहे थे। ओहो, मुझे भी देखो, मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं क्या चीज आकर मेरे ऊपर गिर पड़ी। अच्छा, तो हम साथी हैं ना? पकड़े गए तो साथी हो, इनकी कमाई करा रहे हैं। मैं घाट घाट का पानी पी चुका हूँ जनाब। मैं लोगों पर जितना भरोसा करता हूँ उतने उन पर शक करता हूँ, ये मेरी आदत है। ओह, लगता है आज रात तुम सब की तबीयत खराब है। तुम सबको भेजा सड़ गया है, पागल कहीं के। ये मैंने जो कहा कि साथी है, तो इसका मतलब है कि हम सब साथी हैं, हम सब। लेकिन तुमने शौकत से कहा था कि हम दोनों साथी हैं। मैंने अपने कानों से सुना है खुद। भाई यहाँ मेरे और इस बेचारे के अलावा था ही कौन? मैंने भी बस कह दिया कि हम दोनों साथी हैं और बस। और मैं फिर से कह रहा हूँ, हम सब साथी हैं। मैं नहीं जानता, मैंने खुद सुना है। शरारा साहिबा, अगर आप भी यहीं कहीं आसपास हो तो बराए करम बाहर आ जाएं, नहीं तो आपको भी न लगे कि कहीं हम तीनों मिलकर गड़बड़ कर दें कुछ। कसम खाता हूँ कि हम चारों साथी हैं। तुम समझते हो कि शरारा साहिबा भी तुम दोनों की तरह से उल्लू हैं? मोहतरमा, मैं भी ये देखना चाहती थी कि हम एक दूसरे के साथ हैं या नहीं। अच्छा, सबको यकीन आ गया तो अब यहाँ पर हैं। हम सब यहाँ पर, सारे लोग यहाँ पर हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सब से एक गुजारिश है। एक गुजारिश ये है कि ये सह फरीकी इत्तेहाद जो अब 4 फरीकी हो गया, टूटने ना पाए, किसी का हक जाया ना हो। अब हम सबको सुकून मिल गया है। अब मुझे नींद आ रही है। मेरी मौत आई थी जो नींद आंखों से गायब हो गई थी, और किस्मत की खराबी से मैं यहाँ हवा खाने आ गया था। अब मैं जा रहा हूँ और जाकर मर जाता हूँ। एक मिनट। गड़बड़ है मोहतरमा, आप जाए तो सोए। मैं इन लोग का ख्याल रखता हूँ। मैं इन लोग को जाता। मैडम। अच्छा शब खैर। नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। सच ही कह रहा, इस तरह से नहीं चलेगा भाई। अगर आपसे बात है तो फिर मैं भी हूँ। अच्छी बात है। मेरे ख्याल में तो सुबह तक किसी को भी नींद नहीं आएगी। मैं तो कहता हूँ कि नींद को भूल जाए। और अगर किसी को नींद आ जाए तो सो जाए। ये नहीं चलेगा। ये तीनों सोएंगे या तीनों जागेंगे?
लेकिन एक रास्ता है। जलाल प्यारे, जाओ किचन में जाओ और एक गाड़ी से कॉफी बना कर ले आओ। बस यही एक रास्ता है। मुझे तो कॉफी बनाने नहीं आती, मुझे उल्लू बनाना है। ठीक है, ठीक है। ये काम भी मैं ही करूंगा। बड़ा ही अजीब आदमी है, पता नहीं क्या सोचता है ये। कहो, यही पर तू मैंने कुछ नहीं कहा। अभी कहाँ क्या कहा? वहम हो रहा है। अभी तो तुमने कहा मैं था। नहीं भाई, ये खुद था। तो तुम बोल नहीं पाते थे, ये आवाज कैसे निकलने लगी? बोलने कैसे लगे? ताकि तुम्हें जलन नहीं लगे। और मुझे पीप पे लाते, मुझे जाना है। इधर मुझे पीप पे लाते, मुझे जाना है। जाओ उनको उठाओ, सब आपका काम है। जाओ। मैं ये नहीं कर सकता। इतने चौड़े शाने तो है तुम्हारे। तुम सबने मिलकर मुझे पागल बना के रख दिया है, एकदम पूरी तरह से पागल बना दिया है। ठीक है, ठीक है। ये सब हटाओ इधर से। आओ आओ, आओ मदद करो मेरी। उठाओ उठाओ इसको। उठाओ उठो भाई, उठो भाई। रुको रुको, इधर से पढ़ने दो। ये रहा पानी का नल। कहाँ से पता? तो फिर तेल का पाइप है। अरे भाई, मैं कुछ शक हो रहा है। तो मैं अब पानी कहाँ से जाकर ले आऊं? पानी है भाई ये। और अगर पहले से ही नल पर कुछ लगा दिया हो तो, कोई दवा तो? भाई मैं खुद भी पीऊंगा। बिल्कुल नहीं। अगर पहले से ही इसका तोड़ ले लिया होगा तो तुम पर तो असर नहीं होगा ना। और क्या? शौकत, कभी ऐसे काम करते कि मुझे तुमसे उम्मीद ही नहीं होती इसे। कॉफी गई जहन्नम में। मैं तो चला सोने। नहीं भाई, इसका भी एक रास्ता है। अच्छा मामू, कोई दूसरी तजवीज नहीं है? अगर थकन महसूस हो तो मुझे बता दीजिएगा। कहाँ? घबराए नहीं, कॉफी बनाने जा रहे हैं। कॉफी? कहाँ? खड़े क्यों हो भाई? मेरी कमर टूट गई। भरो भाई भरो। वैसे एक बात है, इस कॉफी को पीने में मजा बहुत आएगा। हाँ हाँ। चलो भाई, ये मेरी पीठ पर बैठे हुए हैं। चलो भी भाई। एक, दो, तीन। स्विमिंग पूल के पानी की भी कॉफी बहुत अच्छी होती है। हाँ, खजाने के लिए तो स्विमिंग पूल के पानी की क्या बात, नाली का पानी भी पी लेते हैं जलाल साहब। मामू, अब तो कॉफी पी चुके हैं, नीचे आके आराम नहीं करेंगे? मैंने तो रहने को नहीं कहा था। क्यों नहीं? कहा था। मेरी पीठ पे तकलीफ तो नहीं है ना? ना।